गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो क्लास 9th का भूगोल का चैप्टर 3 अफवाह का है। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद इसके अलावा जिस तक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इस चैप्टर का वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल देखिए 50 क्वेश्चन हम डाले हैं और ये 50 क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ पहले जो है ना देखिए इस चैप्टर का पूरा हम जो है ना वीडियो अपलोड कर चुकी है और वो वीडियो जो है ना पूरा विस्तार से बताया गया। सबसे पहले देखिए मैप के साथ बताया गया है और मैप के साथ पढ़ने से होता क्या है कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा दिन तक आ जाएगा। सभी नदी के बारे में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले गंगा नदी के बारे में कितना अच्छा बताया गया है। गंगा नदी के बाद देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, यहाँ पे पूरा जो है ना मानचित्र के द्वारा ही बताया गया। सब चैनल पे अपलोड है, आप जा करके ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, इसीलिए आप ज़रूर जाके देखिए ताकि आप अच्छा से समझ सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन जो है ना सब पूरा समझा करके हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या बोला है, ये 2025 में पूछा गया है, क्लास 9th का। आप सभी को स्वागत है लोक जीनियस स्टडी पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हिमालय की नदियां अपने मार्ग में किस भाग में तीव्र अपरदन क्रिया करती है? देखो हिमालय की नदियां जो है ना, देखो कोई भी नदी जो है ना पर्वत से निकलती है, पर्वत से निकलती है, पर्वत कोई ऊंचा वाला प्लेस है और यहाँ से मान के चलो नदी निकल रही है। नदी के लिए हम कलर चेंज कर देते हैं, मान के चलो ये नदी निकल रही है। तो सबसे ज़्यादा अपर्दन अपर्दन मतलब काट छट कहाँ पे करेगी? सबसे ये ऊपरी भाग होता है, समतल भाग में जाएगा तो मध्य भाग हो जाएगा, ये सबसे समुद्र में जब मिलेगा तो निचली भाग हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अपर्दन किस भाग में करती है? ऊपरी भाग में। क्या हो जाएगा आंसर? ऊपरी भाग। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ना ये भी 2025 में पूछा गया है। क्या बोला गया है? भारत जैसे देश के लिए सिंचाई, नौ संचालन और जल विद्युत निर्माण में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण ज़्यादा है? ज़्यादा महत्व किसका है? तो देखो यहाँ पे सिंचाई अगर हम करते हैं, नाव को हम चलाते हैं और जल से विद्युत बनाते हैं, ये सब किससे होता है? ये सभी होता है नदियों के द्वारा। तो नदी ज़्यादा महत्व है इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोनों 2025 से पूछा था, अब ये 2024 वाला देखते हैं। 2024 में क्या पूछा था? हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में किस प्रकार की क्रिया करती है? तो देखो सबसे ऊपरी भाग में जो है ना, देखो यहाँ नदियाँ तीन अवस्था में होती है। सबसे पहले देखो ये सबसे ऊपर में ऊपरी भाग होती है जो पर्वत के पास होती है, बीच में मध्य भाग होती है, ये निम्न निचली भाग होती है। इसको बोलते हैं युवा अवस्था, इसको बोलते हैं वृद्धा अवस्था, इसको बोलते हैं प्रौढ़ा अवस्था। 1 नंबर में जो है ना केवल अपर्दन का काम करती है, मतलब केवल काटने छाटने का काम करती है। और यहाँ पे अपर्दन करती है, निक्षेपण भी करती है। जो मध्य भाग है ना यहाँ पे अपर्दन के साथ साथ निक्षेपण भी करती है। और सबसे निचली भाग जो है यहाँ पे अपर्दन का क्रिया नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे नदी का बहाव जो है ना बहुत ही धीमे हो जाता है, तो यहाँ पे केवल निक्षेपण होता है। तो अगर पूछा है कि ऊपरी भाग में क्या करते तो याद रखना अपर्दन। और अपर्दन कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ये। अगला चलते हैं। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा निम्न में से किस नदी का सहायक नाम है? तो ये जो है ना गोदावरी है। कौन है? गोदावरी का ये सहायक नदी है। अब इस किसका कौन सहायक नदी है ना, ये पूरा हम चैप्टर में बहुत ही अच्छा से समझा के और ट्रिक के साथ बताए हैं। अगर नहीं देखेंगे तो जरूर जाके एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? कर्क वृत्त पश्चिम के कच्छ के रण से लेकर देश के मध्य भाग होकर पूर्व में भारत के किस राज्य से होकर गुजरता है? देखो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा हम लोग जानते हैं, कर्क रेखा भारत के गुजरात के कच्छ के रण से गुजरती है। तो यहाँ पे देखो कच्छ के रण से बोला है ना, गुजरात के कच्छ के रण से गुजरता है। मध्य भारत मतलब भारत के बीचों बीच से जाता है। ये सबसे पूर्वी राज्य जो है ना जिससे ये गुजरता है, ये पूर्वी राज्य कौन सा है ये पूछा है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप देखें ना कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरता है तो उसके लिए ट्रिक है, झार, गमछा, मित्र पे, मित्र पे। तो यहाँ पे देखो झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो सबसे लास्ट में जो मिलता है ना मिजोरम मिलता है। इधर त्रिपुरा है, त्रिपुरा का लास्ट में इधर मिजोरम है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? मिजोरम। और कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। अगला है स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? देखो जलवायु को, अपरदन को और नदी की धारा को कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे देखो वन, वर्षा, पर्वत, तापमान।
देखो तापमान तो यहाँ पे कैसे मृदा अपरदन को रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। पर्वत तो यहाँ पे और ज़्यादा अपरदन करवाता है, वर्षा भी और ज़्यादा अपरदन करवाता है। ये वन जो है ना ये सब चीज़ को रोकता है। देखो जलवायु, स्थानीय जलवायु, जैसे मान के चलो कब वर्षा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जलवायु जो वन है ना ये निर्भर करता है। जितना ज़्यादा वन होगा उस तरह से वर्षा होगा। मृदा अपरदन को भी रोकता है, जैसे तेज बहाव से नदी आ रहा है और आगे पेड़ लगा हुआ, तो पेड़ जो है ना मिट्टी को छोड़ता नहीं, पकड़ के रखता है, ये केवल पानी जाता है। तो मृदा अपरदन को भी रोकता है और नदी की धारा को भी निम्न करता है, क्योंकि अगर पेड़ नहीं रहता तो बहुत स्पीड से पानी जाता। तो ये तीनों को नियंत्रित कौन करता है, वन। अगला है उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है। तो देखो भारत का जो उत्तरी मैदान है ना, उत्तरी मैदान मतलब उत्तरी भारत, ये उत्तरी भारत किसके द्वारा बना है, तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ। और हिमालय पर्वत से मुख्य रूप से 3 नदी निकलते हैं। इधर से ये सिंधु नदी हो गई, और ये गंगा नदी हो गई, और ये ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र जिसमें होगा ये उत्तर भारत का निर्माण करती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए डी नंबर में दिया गया है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है, देखो यहाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ का विशेषता मेनली पूछा है। विशेषता मतलब कैसी होती है प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये बात पूछे है। तो सबसे पहले देखो सदा जल प्रवाही, देखो प्रायद्वीपीय नदियों में सदा जल प्रवाही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो हिमालय पर्वत से जो नदी निकलता है ना, हिमालय पर्वत में बर्फ जमा हुआ है। मेनली नदी जो है ना गर्मी के दिन में सूख जाता है, लेकिन हिमालय पर्वत की नदी होता क्या है कि गर्मी के दिन में भी ये सूखता नहीं, क्योंकि ये बर्फ है, यहाँ पे पर्वत है तो पर्वत पे बर्फ जमा हुआ है, और ये बर्फ पिघलता है ना तो ये पूरा पानी जो है ना पानी के रूप में नदी में आते रहता है। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार में जो है ना इसमें सदा जल नहीं रहता, क्योंकि गर्मी के दिन में सूख जाता है, क्योंकि ऐसा सोर्स इसके पास नहीं है क्योंकि बर्फ पिघले और पानी जाए। तो यहाँ पे जो है ना देखो यहाँ पे ये ऑप्शन तो बोला सदा प्रवाही होता है, जल सदा प्रवाही होता है, ये तो नहीं होता है। ग्रीष्मकालीन जल प्रवाही, ग्रीष्मकालीन जल प्रवाही मतलब केवल ग्रीष्म काल में जल प्रवाह होता है, ये भी नहीं होता, क्योंकि ग्रीष्म काल में जो है ना जल लगभग सूख जाता है। सूख जाने का मतलब ऐसा नहीं कि सड़क बन जाता है, लेकिन पानी बहुत ही कम हो जाता है। एक विशाल नदी जिसको बरसात में देखने के बाद एक डर सा उत्पन्न होता है, और वही गर्मी के दिन देखने के बाद बहुत कम हो जाते हैं, तो ऐसा नदी को सूखी नदी ही कहा जाता है। वर्षाकालीन जल प्रवाही, वर्षाकालीन जल प्रवाह, हाँ वर्षा काल में जल प्रवाह होता है, सदा शुष्क नहीं, समय हमेशा शुष्क नहीं होता। वर्षा काल में, बरसात के ऋतु में दबंग नदी के नाम से भी जाना जाता है प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ का। जैसे ये नर्मदा नदी को दबंग नदी कहा जाता है, क्योंकि उसका स्पीड जो है ना बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तेज होता है कि नहीं। तो यहाँ पे कौन सा विशेषता इससे सही है, तो वर्षाकालीन जल प्रवाह, वर्षा में बहुत ज़्यादा जल प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है। तो विश्व में सबसे बड़ा जो अपवाह द्रोणी है ना अमेजन नदी का है। अगर पूछा जाए सबसे चौड़ी नदी कौन है विश्व का, तब भी अमेजन नदी। सबसे लंबी नदी कौन है विश्व का, तो नील नदी। अगर पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो हो जाएगा गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा, गंगा। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप अगर नहीं समझे होंगे ना, तो इसका पहला चैप्टर में हम भारतीय उपमहाद्वीप को बहुत अच्छे समझाए हैं। देखो उपमहाद्वीप में मेनली जो है ना 5 देश आता है, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये पांचों नदी में जो है ना, ये पांचों नदी में जो बहने वाली नदी में सबसे बड़ी नदी कौन है, तो सिंधु है। अगर पूछा जाए भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन है, तो सिंधु है। लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा। लेकिन अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा, गोदावरी। अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे। तो 10 नंबर बोला है ना, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। हम लोग जानते हैं ये जो है ना इधर है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। कुछ नदी इधर गिरती है, इधर से आती है, इधर पानी उसका गिर जाता है, कुछ नदी इधर जाती है। इधर गिरने वाला नदी में जो है ना नर्मदा, ताप्ती, ये 2 प्रमुख नदी है, नर्मदा और ताप्ती। तो वही बोला कि अरब सागर में गिरती है, तो यहाँ पे नर्मदा ताप्ती में कोई ऑप्शन है, हाँ देखो यहाँ पे ऑप्शन है सी नंबर, नर्मदा नदी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन। बाकी बात गंगा, यमुना, गोदावरी सब कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। इसका आप थ्योरी पार्ट जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका कभी नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, प्यास नहीं ब्यास हो जाएगा ये, ब्यास और सतलज निम्न में से किसके नाम है। तो ये जो है ना झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये जो है ना नदी का नाम है। और पूछा जाए अगर ये किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिएगा ये सिंधु नदी का सहायक नदी है। किसका सहायक नदी है, सिंधु नदी का सहायक नदी है। अगला पूछा जाए
कि लूनी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। तो लूनी जो है ना, ये लूनी राजस्थान में बहती है। तो ये राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ये एक ऐसी नदी है ना, देखो नदी का मेनली विशेषता क्या होता है कि कोई भी ऊंचा भूमि से निकलता है और या तो कोई नदी में जाके मिल जाता है या तो फिर समुद्र में जाके गिर जाता है। ये नदी का मेनली विशेषता होता है। लेकिन लूनी एक ऐसी नदी है ना जो निकलता तो ऊंचा जगह से ही है। जैसे कहाँ से निकलता है तो अरावली पर्वत से। लेकिन ये अरावली पर्वत से निकलने के बाद ये कच्छ की रण, गुजरात का जो कच्छ की रण है ना, वहीं पे विलीन हो जाती है। विलीन मतलब ये बालू वाला इलाका में जाकर के छिप जाती है। पता नहीं चलता कि फिर कहाँ गए, क्योंकि बालू है और पानी वहाँ पे सब सूख जाता है। ये ना कोई नदी में मिलती है ना कोई समुद्र में मिलती है। ठीक है, तो ये कहाँ की है, राजस्थान की है। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सुंदरवन का डेल्टा की कौन सी नदियाँ बनाती है ना, सुंदरवन की डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है। मतलब सुंदरवन का जो डेल्टा है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, किस नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं इधर से गंगा नदी और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों जहाँ पे मिलती है ना, वहीं पे बनती है सुंदरवन का डेल्टा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पानी से ढका है। तो हम लोग जानते हैं 3 भाग में पानी है। 3 भाग मतलब 70-71% जो है ना जल है, बाकी बच क्या स्थल है 29%। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी का पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखो, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, यहाँ पे सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश होना चाहिए। पश्चिम बंगाल लिखा गया है, यहाँ बांग्लादेश कर लीजिएगा। कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो देखो यहाँ पे जब भी बांग्लादेश में ये नदी प्रवेश करता है ना, तो देखो इधर से गंगा जब प्रवेश करता है तो बोलते हैं पद्मा। गंगा को क्या बोलते हैं, पद्मा। और जब इधर ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करता है ना, तो ये जमुना कहलाता है। क्या कहलाता है, जमुना। तो पूछा गया है कि बांग्लादेश में, ये पश्चिम बंगाल नहीं, यहाँ पे बांग्लादेश कर लीजिएगा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा जमुना। और ये दोनों जब मिल जाता है ना, तो दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं, मेघना। और ये बांग्लादेश में नहीं, ये जो चीन है ना, चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से। अगला है, पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत की में प्रमुख जल विभाजक किसे कहा जाता है। जल विभाजक जो है ना, पश्चिमी घाट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पश्चिमी घाट को। ये पश्चिमी घाट जो है ना, पश्चिमी घाट थोड़ा सा ऊंचा है, इधर थोड़ा सा नीचा प्लेस है, इधर थोड़ा सा नीचा प्लेस है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत के जो मूल मुख्य विभाजक के रूप में जो है ना, पश्चिमी घाट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, किस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो देखो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, और गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जिस तरह से उत्तर भारत में गंगा नदी विशाल है, उसी तरह से दक्षिण भारत में गोदावरी नदी विशाल है। इसीलिए गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला हम लोग चलते हैं। अगला है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो देखो नर्मदा नदी जो है ना, नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है, अमरकंटक पहाड़ी से। कहाँ से निकलता है, अमरकंटक पहाड़ी से। गंगा नदी गंगोत्री से, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से, और गोदावरी नदी गोदावरी हिमनद से नहीं निकलती है, वो अलग जगह से निकलती है। लेकिन यहाँ पे अमरकंटक पर्वत से कौन नदी निकलती है, नर्मदा नदी। कौन नदी, नर्मदा नदी। क्योंकि देखो गोदावरी नदी हिमनद है ही नहीं। हिमनद कहाँ पे, जो हिमालय पर्वत से जो निकलता है। गोदावरी नदी जो है ना, दक्षिण भारत की नदी है। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ नहीं है। तो मतलब इसमें जो है ना, प्रायद्वीपीय भारत की जो महत्वपूर्ण नदी नहीं है वो लिखने हैं। इसमें देखिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। सॉरी, इसमें ऑप्शन मिस्टेक हो गया है। इसमें ऑप्शन में जो है ना, एक जगह गंगा था। यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे गंगा है, ठीक, यहाँ पे गंगा है। पूछा है, प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ नहीं। ये भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, ये भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, ये भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। गंगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ नहीं है। तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गंगा। इस तरह से ऑप्शन होना चाहिए था, ऑप्शन मिस्टेक हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा प्रायद्वीपीय नदी डेल्टा नहीं बनाती है। देखो यहाँ पे नदी जो है ना, डेल्टा और एस्चुरी दो चीज़ बनाती है। डेल्टा किसको बोलते हैं, जैसे ये नदी है, और नदी जो है ना, अपने साथ जितना भी मिट्टी काट के लाई, अपने साथ जितना भी मिट्टी काट के लाई, ये मिट्टी काट के लाई, और मिट्टी जो है ना, समुद्र में गिरने से पहले यहाँ पे इस तरह छोड़ देती है।
और ये जो मिट्टी छोड़ दी ना इसी को बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। लेकिन कोई कोई नदी ऐसा है ना कि दो पर्वत के बीच से होकर गुजरती है, जैसे ये दो पर्वत हो गया और ये दोनों पर्वत के बीच से होकर नदी जा रही है, तो यहाँ पे नदी के किनारे जो है ना मिट्टी छोड़ने का जगह नहीं मिलता है और मिट्टी जा रही डायरेक्ट जो है ना समुद्र में जाके गिरा देती है, समुद्र में। तो जब समुद्र में जाके गिरा देती है ना तो उसी को बोलते हैं ज्वारनदमुख। मतलब समुद्र में गिराएगी तो ज्वारनदमुख होता है और इस तरह से बिछाएगी तो डेल्टा होता है। तो वही बोला गया है कि कौन सा नदी जो है ना प्रायद्वीप भारत का जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो दो नदी याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है। तो कौन नहीं बनाती है? नर्मदा। यहाँ पे बोला है कौन सी नदी? ज्वारनदमुख। ज्वारनदमुख या एस्चुरी, इसको एस्चुरी भी कहा जाता है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो देखो डेल्टा जो नहीं बनाता वो क्या बनाता है? ज्वारनदमुख। मतलब डायरेक्ट जो है ना समुद्र में मिट्टी गिरा देता है। वो कौन सा? नर्मदा या ताप्ती। यहाँ पे जो है ना नर्मदा और ताप्ती ऑप्शन मिस्टेक हो गया है। गोदावरी, ताजे, अलवनीय, खारे, ये जो है ना इसका ऑप्शन देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ कि ये 22 नंबर का जो ऑप्शन है ना 21 नंबर में भी डला गया है। यहाँ पे याद रखिएगा 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में वैसा नदी को छांटना है जो ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। तो दो नदी है, एक है नर्मदा और दूसरा क्या? ताप्ती। तो नर्मदा ताप्ती अगर ऑप्शन में दोनों में कोई दिया है, मान के चलिए यही ऑप्शन है, ठीक। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे जो बनाती है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए, सांभर झील किस प्रकार का झील है? तो सांभर झील जो है ना खारे पानी का झील है। मीठा मतलब होता है, ताज़ा होता है, एक ही चीज़ हो गया। अलवणीय एक ही चीज़ हो गया। तो खारे पानी का झील है, मतलब इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होता है। ये लवणीय जल है, अलवणीय नहीं। ये तीनों एक ही नाम है, या तो मीठे पानी का जल बोलो, या तो ताजे पानी का जल बोलो, या लवणीय जल बोलो, सेम है। यहाँ पे खारे पानी का जल, नमकीन जल या तो लवणीय जल एक चीज़ होता है, ठीक। तो सांभर झील राजस्थान में है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। और सबसे बड़ी खारे पानी का झील भी सांभर झील है, लेकिन सब सर्वाधिक लवणता वाला झील है। लेकिन सबसे बड़ा खारे पानी का झील पूछा जाए तो चिल्का झील है, लेकिन सर्वाधिक लवणता वाला सबसे बड़ा झील कौन सा हो जाएगा? सांभर झील हो जाएगा। अगला है नदियाँ अपने मुहाने पर किस स्थलाकृति का निर्माण करती है? तो याद रखिएगा नदियाँ अपने मुहाने पर, अभी हम बताए ना कि जब ये मिलती है तो क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा। भारत में मीठे मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ा मीठे पानी का झील वुलर झील है। कौन सा है? वुलर झील। वुलर झील किस राज्य में है? तो अभी हम देखें ना जम्मू कश्मीर में। कौन सा राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। अगला है निम्न में से कौन सा मानव निर्मित झील है, मतलब जो मानव बनाया है? देखो वुलर झील, लोकतक झील, सांभर झील, ये सब जो है ना प्राकृतिक झील है। लेकिन ये गुरु गोविंद सागर झील जो है ना, ये गुरु गोविंद सागर झील को मानव बनाया है। तो मानव निर्मित झील कौन सा हो गया? गुरु गोविंद सागर। ये सब हम लोग सब्जेक्टिव में अच्छा से पढ़ चुके हैं। अगला है लोकटक झील किस राज्य में है? तो लोकटक झील मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में है। ये भी प्राकृतिक झील है और ये भी ताजे पानी का झील है, ठीक है। इसे तैरता हुआ झील भी कहा जाता है। तैरता हुआ झील के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकटक झील को। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ की विशेषता नहीं, मतलब जो हिमालय से निकलती है नदियाँ उसमें उसका विशेषता कौन सी नहीं है? देखो यहाँ पे 4 बात लिखा हुआ है। यह नदियाँ सदानीर होती है। सदानीर मतलब होता है हमेशा पानी होता है। तो सही बात है, हिमालय पर्वत से जितना भी नदी निकलता है, गर्मी के दिन में नदी सूखता है, लेकिन गर्मी में बर्फ पिघल करके फिर से वो नदी में आ जाता है। तो ये जो है ना सदानीर नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदियाँ लंबी होती है। सही बात है, यह नदियाँ लंबी होती है, क्योंकि जो है ना देखो यहाँ पे ये हो गया हिमालय पर्वत और ये पूरा भारत बहा करके जाती है, लेकिन प्रायद्वीप पठार यहीं है तो ये छोटा होती है, तो ये लंबा होती है। ये बात भी सही है। अगला है यह नदियाँ गहरी होती है। गहरी क्यों नहीं होगी? क्योंकि उतना ऊंचा से पानी निकलता है, तो जब गिरता है ना तो ये पूरा गहरा कर देता है। यह नदियाँ मौसमी होती है। ये बात गलत है, मौसमी नहीं होती, क्योंकि मौसमी मतलब केवल बरसात में पानी रहता है, ये गलत बात है। गर्मी में भी पानी होता है क्योंकि बर्फ पिघलता है, पानी आ जाता है। तो ये बात यहाँ पे इसका विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो 29 में क्या बोला है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो देखो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और एक सतलज नदी, ये तीनों जो है ना मानसरोवर झील से ही निकलता है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। गंगोत्री नदी गंगा, यमुनोत्री नदी यमुना, और ये सिंधु सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र कहाँ पे? मानसरोवर झील, ठीक। अगला है भारत के किस भाग में गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो ये हरिद्वार जो है ना, हरिद्वार, यहाँ पे जो है ना हरिद्वार के पास गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है।
इसके अलावा ये देवप्रयाग जो है ना, देवप्रयाग के पहले जो है ना इसको भागीरथी नदी बोला जाता है, लेकिन देवप्रयाग के बाद ये गंगा के नाम से जाना जाता है। ये जो है ना गंगा नदी में हम बहुत ही विस्तार से पढ़ चुके हैं। अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तब हम बताएंगे इसका नोट्स आपको कैसे मिल सकते हैं। अगला है गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की लंबाई जो है ना 2695 मीटर है कि 1500 मीटर है कि 300 मीटर है कि 2500 मीटर है, 2500 किलोमीटर, सॉरी मीटर नहीं किलोमीटर। तो यहाँ पे जो है ना गंगा नदी की कुल लंबाई है 2500 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 2500 किलोमीटर। और सबसे पहली बात आप ये जरूर देखिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। आप अपने से पहले टिक लगाइए, मेरा आंसर बताने से पहले ही आप टिक लगा के देखिए। और जितना आपका सही हो रहा है ना आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका 70% 80% सही हो रहा है तो सोचिए कि आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर मान के चलिए अभी हाल फिलहाल में चैप्टर रिवाइज किए तब तो 90-80 होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन अगर बहुत दिन हो गया पढ़े तो और 70-80 सही हो रहा है तो मतलब आपका ठीक ठाक तैयारी है। आप जरूर चेक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम देखना चाहते हैं कि कितना व्यक्ति आप लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। अगला है दिहांग के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो दिहांग के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना मानसरोवर झील से निकलती है तो चीन में इसको सांगपो बोलते हैं। सांगपो के बाद जैसे भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करता है तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग, लोहित तथा दिबांग नदी किसकी सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का ही सहायक नदी है। किसका है, ब्रह्मपुत्र नदी का। अगला है नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण किस भाग में होता है। तो सबसे निचली भाग में। अभी देखिए ना कि उधर से आती है तो समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है, तो कौन भाग में हो जाएगा, निचली भाग में। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी। अभी हम लोग देखें ना भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा, नील। विश्व का सबसे चौड़ी नदी कौन हो जाएगा, सिंधु, ये अमेजन। और सिंधु नदी जो है ना भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, समुद्र में विलीन होने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं। अभी हम लोग पहले भी देखे थे ना, ये गंगा नदी है, गंगा को पद्मा बोले, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना बोले, और ये दोनों की संयुक्त धारा जो है ना मेघना के नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा, मेघना। मतलब ये पद्मा और जमुना दोनों मिलता है तो आगे मेघना के नाम से समुद्र में गिर जाता है। अगला है सुंदरबन के बारे में कौन सी विशेषता सही है। सुंदरबन का जो डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा का नाम सुंदरबन इसीलिए पड़ा है ना क्योंकि उसके सुंदरी वृक्ष नाम, सुंदरी वृक्ष के नाम के कारण पड़ा है। सही बात है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये बात भी सही है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरबन का डेल्टा। यहाँ के जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, ये बात भी सही है। सुंदरबन का डेल्टा में ही भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कम से कम अपना 2-3 दोस्त के पास जरूर भेजिएगा ताकि वो सब भी पढ़ सके और थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिल सके ताकि हम और अच्छा सा वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश, ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है। तो देखो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना हम लोग जानते हैं चीन से निकलती उधर, है कि नहीं, तिब्बत से निकलते, तिब्बत से चीन होते हुए, ऐसे तिब्बत भी जो है ना चीन के ही अंडर में आते हैं। तो वहाँ से जो है ना भारत में प्रवेश करता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे नामचावरवा पर्वत है ना वहाँ से यू टर्न लेकर के भारत में घुसती है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का शुभारंभ 1995 में किया गया था। भी आकार की घाटी नदी के किस अवस्था में निर्मित होती है। तो यहाँ पे सबसे युवा अवस्था में, जब ये पर्वत से गुजरती है, क्योंकि युवा अवस्था में जो है ना सबसे ज़्यादा यंग होती है, नदियों में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। तो पूछा गया कि भी आकार की घाटी किस अवस्था में निर्मित होती है, तो याद रखिएगा युवा अवस्था में। अगला चलिए, बस 10 क्वेश्चन बच गए हैं, अब जरूर देख के जाइए पूरा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है कि जो भी वीडियो हम अपने अपलोड करें वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आपके फ़ोन में आएगा, और जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपके लिए यूजफुल जो वीडियो होगा वो आप जरूर देख लीजिएगा। इसका पहला दूसरा तीसरा चैप्टर ये तीनों हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें से जो है ना तीनों का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी जो है ना दूसरा चैप्टर का जो था भारत का भौतिक स्वरूप, उसमें टोटल 100 VVI महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डाले। इसके अलावा जो पूछा गया था वो क्वेश्चन डाले, उसे भी जाके जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। क्योंकि हम लोग जानते हैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में,
एग्जाम में ही नहीं, बाकी कोई भी कंपटीशन एग्जाम में हम बैठते हैं ना तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है ज़्यादातर, तो अब जरूर जाके उसको भी देख लीजिएगा। अगला है पृथ्वी के सतह के पृथ्वी के सतह के गर्त वाले भाग जहाँ जल का जमा होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे झील कहते हैं। मतलब ऐसा गड्ढा जहाँ पे जल भर जाता है ना उस गड्ढा को क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं। ठीक। अगला है निम्न में से लैगून झील है, लैगून झील किसको बोलते हैं ये बात समझिए पहले। तो देखो ये भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, ऐसे होते हैं प्रायद्वीपीय भारत, और यहाँ पे जो है ना ये पूरा इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, और देखो यहाँ पे जो है ना मान के चलो ये थोड़ा सा अंदर घुसा हुआ था तो यहाँ पे जल भर गया, तो इधर भी देखो यहाँ पे स्थल जो है ना तीन ओर से स्थल हो गया, तीन ओर से किधर किधर स्थल हो गया, इधर स्थल है, इधर स्थल है, इधर स्थल है। मतलब ऐसा झील जिसमें तीन ओर से स्थल लगा हुआ और एक ओर से जल लगा, इधर से क्या है, जल है। तो वैसा झील जिसमें तीन ओर से स्थल हो एक ओर से जल हो उसको बोलते हैं लैगून। तो लैगून झील जो है ना, देखो चिल्का झील जो उड़ीसा में है ये भी लैगून है, पुलिकट झील, कोलेरू झील ये दोनों आंध्र प्रदेश का, ये सब जो है ना लैगून झील, मतलब चिल्का मतलब सॉरी इसको लैगून झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैगून झील। और भारत का सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है, चिल्का झील ही है। ये सबसे बड़ा खारे पानी का भी झील कौन सा है, चिल्का झील है। ये खारा पानी इसीलिए क्योंकि समुद्र का पानी घुसता है, समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। तो क्या होता है, इनमें से सभी। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन मौसमी झील है। मौसमी झील कहने का मतलब क्या है, मौसमी झील उलर झील, डल झील, मौसमी नहीं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मौसमी झील नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ था निम्न में से कौन सा खारे पानी का झील है या अलवणीय झील है, ये पूछा गया है। निम्न में से कौन सा खारे पानी का झील है या अलवणीय झील है, सॉरी अलवणीय नहीं लवणीय झील है। तो यहाँ पे देखो वुलर झील, डल झील, नैनीताल झील, ये तीनों जो है ना मीठे या ताजे का पानी का झील है, लेकिन ये सांभर झील जो है ना ये खारे पानी का झील है। सॉरी यहाँ पे सुधार लीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए निम्न में से कौन सा खारे पानी का झील है या तो लवणीय झील है, ये क्वेश्चन था। ठीक है। यहाँ पे जो टाइपिंग करते हैं ना वहाँ पे थोड़ा सा वो मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे जो भी टाइपिंग किया है वो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग करते करते। यहाँ पे कर लीजिएगा कौन सा झील, खारे पानी का झील या लवणीय झील। ठीक है। अगला है भारत निम्न में से कौन सी नदी उत्तर भारत की नहीं है। तो उत्तर भारत की नहीं है, देखो यहाँ पे यमुना उत्तर भारत में बहती है, गंगा भी उत्तर भारत में बहती है, गंडक भी उत्तर भारत में बहती है, लेकिन गोदावरी हम लोग देखें ना दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, तो कौन सा नहीं बहती, गोदावरी। अगला 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला नदियाँ निम्न में से कौन सी मानवीय आवश्यकता को पूरी करती है या पूर्ति करती है। तो सिंचाई भी होता है नदी से, नौ संचालन भी होता है, जल विद्युत का निर्माण भी होता है, तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत लवणीय जल है। लवणीय मतलब होता है खारे पानी का जल, तो 97% जल जो है ना ये खारे पानी का है। और 97% देखो सबसे पहले जो है ना कुल अगर पृथ्वी पे देखें तो 71% भाग में क्या है, 71% भाग में जल है और 29% भाग में क्या स्थल है। और ये 71% भाग में जल है कर 71% भाग में जितना जल होता है ना 97% जल जो है ना खारे पानी का जल है जिसको लवणीय जल बोलते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा था कि लवणीय जल कितना है, तो 97%। 3% जो है ना ये मीठे पानी का जल बोल सकते हो या अलवणीय जल बोल सकते हो। इसमें भी जो है ना पीने वाला जल तो 3% बोला जाता है, लेकिन यूज कितना कर पा रहे 1%। 3% ताजे पानी का जल है लेकिन उसको यूज कितना कर पाते हैं 1%। ठीक है। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित है। तो याद रखिएगा शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ना ये दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है और ये कावेरी नदी द्वारा निर्मित है, कावेरी नदी पे बना हुआ है। अगला है निम्न में से किस झील द्वारा नमक का निर्माण होता है। तो ये सांभर झील जो है ना, सांभर झील जो राजस्थान में है, यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है ना कि पानी सूख जाता है तो यहाँ पे खाने वाला नमक जिसको टेबल साल्ट बोलते हैं ये डायरेक्ट वहाँ से मिल जाता है, वहाँ से उठा करके लोग घर में यूज करते हैं, उस तरह से नमक निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। ये बहुत बार ऊपर भी देखिए, तो कौन सा नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो गोदावरी हो जाएगा। अगला है कौन सी दो नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। देखो ये पश्चिम है और पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा देखिए यहाँ पे गोदावरी और गंगा। चलो गोदावरी तो ऐसे, गंगा ऐसे बहती उत्तर भारत से उत्तर से दक्षिण आती है। यहाँ पे है नर्मदा और ताप्ती, देखो नर्मदा ऐसे बहती है, ताप्ती भी ऐसे बहती है। कृष्णा कावेरी, कृष्णा और कावेरी ये दोनों जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। तो ये था टोटल 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।